चर्चा करेंगे यहूदी धर्म के बारे में। यहूदी धर्म कहा जाता है दुनिया का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है, जिसका नाम कहा गया यहूदी धर्म, जिसका संस्थापक मूसा को कहा जाता है। क्या? मूसा को। अब यह अब्राहम, मूसा यानी अब्राहम, इसका हेडक्वार्टर जेरूशलम में है। हेडक्वार्टर जेरूशलम में। ठीक। यहूदियों का देश मात्र एक देश है, जिसे इजराइल को हम यहूदियों के देश में एक देश की गिनती करते हैं, यह इजराइल है। मात्र दुनिया का एक ही देश जिसे हम यहूदियों का देश कहते हैं। अब यह प्राचीन धर्मों में से एक धर्म है यहूदी का। ठीक है। दुनिया का एक एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। एकेश्वरवादी धर्म माना जाता है। इस धर्म के उपस्थिति फिलिस्तीन से हुआ है। कहां से? फिलिस्तीन से। धार्मिक स्थल इसका क्या है? सिनेगोर है। यहूदी धर्म का धार्मिक स्थल को सिनेगोर कहा जाता है। ठीक। इस धर्म का प्रमुख पुस्तक या ग्रंथ कहिए का क्या है? तोरह ओल्ड टेस्टामेंट या मूसा संहिता। इसे तोरह ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं या मूसा संहिता कहते हैं। ठीक। और इसके बाद कहा गया इस धर्म का प्रमुख त्योहार में से जो आता है यह क्या है? तो योम किपुर इस धर्म का त्योहार है। इसके बाद रोश हसाना और क्या है? फसह। ये तीन धर्म यानी तीन त्योहार इनका धार्मिक त्योहार है। ठीक। यह धर्म ईसाई और इस्लाम से मिलता जुलता धर्म है। ठीक। इसके बाद इस धर्म के पवित्र दिन शनिवार होता है। इस धर्म का प्रमुख दिन शनिवार होता है और मेजॉरिटी में यह धर्म की संख्या बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ज्ञानी और प्राचीन धर्मों में से एक है। ज्ञानी और प्राचीन धर्मों में से एक है ये धर्म। तो ये क्या है? यहूदियों के बारे में। यहूदी के बारे में इतिहास में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं की गई है। ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। तो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला धर्म, जिसे हम ईसाई धर्म के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ईसाई धर्म के बारे में आज हम जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा ईसाई धर्म है। क्या? ईसाई धर्म। ठीक। ईसाई धर्म, इनके संस्थापक ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह को ईसाई धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। ईसा मसीह अब कहता है जेरूशलम। ईसाई धर्म, इनके माता का नाम मेरी कौम। संस्थापक कौन? ईसा मसीह। स्थान कहाँ? वेथलेहम। और यह कहाँ पड़ता है? जेरूशलम में। जेरूशलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। गांव का नाम वेथलेहम ईसा मसीह के। ठीक है। इसके बाद यह ईसाई धर्म के संस्थापक थे। ठीक। माता का नाम मैरी और पिता का नाम इनका जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ थे। ठीक। ये पिता के नाम जोसेफ। ईसा मसीह का जीसम। ईसा मसीह का मतलब होता है जीसम। ठीक। इनका प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, जो 800 ईस्वी में सबसे पहले पुस्तक की छपाई हुई थी। सबसे पहला पुस्तक, छापे जाने वाली पुस्तक
तो वो बाइबिल था। ठीक, इसके बाद धार्मिक पूजा स्थल, ईसाई धर्म का जो धार्मिक पूजा स्थल होता है उसे हम चर्च कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसाई धर्म के धार्मिक पूजा स्थल को चर्च कहा गया। प्रमुख शिष्य, इनका प्रमुख शिष्य कौन था? एडस। प्रमुख शिष्य एडस और पीटर, जो कि पेशा से क्या था? मछुआरा था। यह मछली मारने वाला मछुआरा था। एडस और पीटर्स, ये दोनों क्या थे? ईसा मसीह के शिष्य थे। प्रथम शिष्य कहा लो। ईसा मसीह जाति से बढ़ई जाति के थे, बढ़ई जाति से बिलोंग करते थे। ठीक है, बढ़ई मतलब कारपेंटर। ठीक, ईसा मसीह के पिता, ईसा मसीह यानी इस मसीहा का मतलब क्या होता है? ईसा मसीह, मसीहा का मतलब होता है परम पिता परमात्मा के पुत्र। परम पिता परमात्मा के पुत्र को मसीहा कहा जाता है इस धर्म, तो यही मसीहा। इसके बाद विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला धर्म तो कौन था? ईसाई धर्म। यह दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी ईसाई धर्म की है अभी वर्तमान में। इसके बाद इस धर्म की उत्पत्ति फिलिस्तीन से हुआ, जहां से यहूदी का उत्पत्ति हुआ वहां से इसका भी उत्पत्ति हुआ है, फिलिस्तीन से। इनका प्रमुख दिन रविवार है, अतः ईसाई धर्म कैलेंडर के अनुसार ही हम लोग रविवार को छुट्टी का दिन मनाते हैं। ठीक है, रविवार को ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में हमने क्रिसमस डे मनाते हैं। क्रिसमस डे यानी आने वाली है 25 दिसंबर, तो 25 दिसंबर को हम लोग क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं ईसा मसीह का। इसके बाद कहते हैं ईसा मसीह को, ईसा मसीह का शिष्य जो भारत आया था वह अपने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, और वह केरल राज्य में उतरा था, केरल राज्य में, और उसका नाम क्या था? तो सेंट टॉमस। सेंट टॉमस जो भारत आया था ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार किया था, सेंट टॉमस। कौन थे? सेंट टॉमस। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? सेंट टॉमस थे। ठीक, ये इसके बाद कहा गया सेंट टॉमस थे। ईसाई धर्म का धार्मिक प्रमुख कौन थे? तो इनका धार्मिक प्रमुख को पोप कहा जाता है। धार्मिक प्रमुख को पोप कहा जाता है। ईसाई धर्म के धार्मिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है। इसके बाद कहा गया ईसाई धर्म, ईसा मसीह द्वारा चुना गया व्यक्ति 12 अनुयायी थे। और ईसाई धर्म को 2 पार्ट में बांटा गया, एक का नाम कैथोलिक और दूसरा का नाम प्रोटेस्ट, ये 2 थे। ईसाई धर्म को 2 पार्ट में बांटा गया, पहला का नाम कैथोलिक और दूसरा का नाम प्रोटेस्टेंट। अब इनका मृत्यु जो हुआ था ईस्टर या पुनर्जन्म, मृत्यु को ईस्टर पुनर्जन्म के रूप में मनाया जाता है। जन्मदिन को हम क्या मनाते हैं? इनके जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं, जबकि निधन जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उसे हम गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। ठीक, इसके बाद इनका प्रमुख ग्रंथ जो है वह बाइबिल है। प्रमुख ग्रंथ बाइबिल को 2 पार्ट में बांटा गया, एक का नाम ओल्ड टेस्टोमेंट और दूसरा का नाम न्यू टेस्टोमेंट, यानी ओल्ड टेस्टोमेंट और न्यू टेस्टोमेंट कहा गया। प्रतीक चिन्ह क्या था? तो क्रॉस। इनका प्रतीक का जो चिन्ह है उसे हम क्रॉस कहा गया। क्या कहा गया? क्रॉस कहा गया। अब क्या कहता है? इनके शर्त यानी शर्त स्वर पर सूली पर जो चढ़ाया गया, सूली पर जो चढ़ाया गया सूली पर, उनको क्या
किसके द्वारा? तो उसे कहा गया रोवन 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 पीटरसन के द्वारा। रोमन गवर्नर पीटरसन, जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया था। तो आज हमने बात किया कौन कौन धर्म के बारे में। तो एक यहूदी धर्म और दूसरा ईसाई धर्म। आज हमने दो धर्मों पे बात किया है और ये दो धर्मों का ये नोट्स इस प्रकार दिया गया है, जिसे आप एक बार रिकवर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इससे क्या है, कोई ईसाई यहूदी धर्म से कम आते हैं, लेकिन साक्षरता के कारण इनका स्थान भी बन जाता है। लेकिन ईसाई धर्म से तो भर भर के क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ईसा मसीह से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद में क्या करना है, इस वीडियो को आप जरूर देखिए, पढ़िए और इसके बारे में नोट्स को इकट्ठा कीजिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए हथियार ये नहीं होता है कि आप कितना पढ़ते हैं, हथियार ये होता है कि आप नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स बनाने का तरीका आपका क्या है और नोट किस तरह से बनता है। नोट्स अगर कंप्लीट है तो समझिए आप आसानी से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और क्या कहता है, इसीलिए कहा जाता है लेबर नेवर नॉट गोज आउट, परिश्रम इंसान की कभी बेकार नहीं जाती है। तो इंसान को हमेशा क्या करते रहना चाहिए, परिश्रम करते रहना चाहिए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया